पहले आपका शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ पे खुद भी देखा, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिसकी क़यादत जनाब मोहम्मद शबीर रातर साहब कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में, उनकी क़यादत में यहाँ पे एक मीटिंग हुई ज़िला अनंतनाग में। ये मीटिंग सिर्फ ज़िला अनंतनाग में ही नहीं बल्कि पिछले दिनों आपने देखा होगा हम बाकी ज़िलों में भी गए। तो इसके आगे भी हमारा फ्यूचर प्लान जो हम बाकी ज़िलों में भी जाएंगे, चूँकि इस वक्त छुट्टियाँ चल रही हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि हम इस वक्त को यूटिलाइज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की बहबूदी के लिए। उसी सिलसिले की कड़ी के तहत आज यहाँ ज़िला अनंतनाग में एक मीटिंग हुई जिसकी सदारत प्रेसिडेंट मोहम्मद शबीर रातर साहब ने की, और इसमें हमारे बाकी यूटी लेवल के हमारे अहदेदारान हैं, खुसूसन जो हमारे साउथ कश्मीर से हमारे यूटी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इसमें शामिल रहे, ज़िला सदर अनंतनाग इसमें शामिल रहे, और बाकी जोनल सदूर साहिबान, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव, जोनल एग्जीक्यूटिव इसमें शामिल रहे। इस मीटिंग में हमने इस चीज़ पर सैर बहस की, एक तो जो मसाइल हैं असातिज़ा के, बच्चों के या तालीमी साल जो रवान दवाएँ, इसके हवाले से बात हुई, और तंजीम की को स्ट्रेंथ कैसे हम करेंगे, तंजीम का ढांचा जो उसको हम ग्राउंड लेवल पर कैसे मजबूत करें, इस पर भी शेयर बात हुई। और आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा बस स्पोक्स पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर हमने एक अहम फैसला लिया है आज। जो हमारे ज़िला सदर थे, एक दीरीना कारकुन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के, एक जो काफ़ी अरसे दराज से जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का हिस्सा है, गुलाम अहमद भट्ट साहब, उसको हमने एक अहम फैसला लेते हुए एक जिम्मेदारी उसको दी। हमने उनको यूटी जो J&K का है उसका चीफ पैट्रन बनाया है, उसको एलिवेट किया है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, और आने वाले दिनों में आपको ज़िला अनंतनाग के लिए एक नया ज़िला सदर जो है हमने यहाँ पे जो प्रेसिडेंट साहब ने डायरेक्शन, जो हमारा यहाँ पे कैडर है वो हमारे यूटी एग्जीक्यूटिव्स हैं, यूटी बॉडी के जो ज़िला अनंतनाग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी डायरेक्शन पास ऑन की गई, और यहाँ के एग्जीक्यूटिव्स को बोला गया कि इक़ाम तफ़हीम के तहत मशावरत करके जो हमारा जो मजलिस शुरा यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है वो बैठेंगे, और आने वाले दिनों में आपको नया ज़िला सदर जो है अनंतनाग के लिए मिलेगा। और इस मीटिंग के हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे वो जोन से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, बाकी वो सट्स पर है, और हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया, और कुल मिला के इस मीटिंग का मकसद जो है ये भी है। जो टीचर टू मास्टर प्रमोशन है, अगर आपने देखा होगा मीडिया के थ्रू भी आप देखते हैं, हम कई ब्यूरोक्रेट से भी मिले जो महकमा तालीम के आला अहदेदारान हैं, खुसूसन हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब या हमारे डायरेक्टर साहब जम्मू के, कश्मीर के, बाकी सीओ साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शबीर रातर साहब, ही इज़ ऑलवेज ऑन टोज, अपनी टीम को लेकर वो इस चीज़ में लगे रहे। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद यहाँ प्रमोशंस का सिलसिला बिल्कुल बंद हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जो मिन जुमला क़यादत है, चेयरमैन गणेश खुजीरा की बात करेंगे, प्रेसिडेंट मोहम्मद शबीर रातर साहब की बात करेंगे, और जो बाकी हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो ऑन टोज रहे, और कहीं ना कहीं प्रमोशंस का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, और टीचर्स ने राहत की सांस ली। जिस चीज़ की तरफ आप इशारा करना चाहेंगे, कुछ ही दिनों पहले DPC जो है उसकी डेज फिक्स की गई थी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के द्वारा, क्योंकि टीचर्स की काफ़ी डिमांड रही थी कि ये DPC होनी चाहिए, और जम्मू में लोग प्रमोट हो रहे हैं, कश्मीर में नहीं हो रहे। तो DPC जब लगी थी उसमें हमारे एडिशनल सेक्रेटरी गुलाम नबी भट्ट साहब, PO साहब, डायरेक्टर साहब, जो हमारे चीफ अकाउंट्स ऑफिसर मैडम है वो भी उसमें आई थी। लेकिन बदकिस्मती की बात ये रही कि कुछ COs हमारे हैं जिनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से, वैकेंसी पोजीशंस के हवाले से, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो है टाइम पर नहीं पहुंची। आपने देखा होगा मीडिया में कि शोकाज नोटिस जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से जारी की गई कुछ COs को, उनको ये तंबे किया गया कि आपने वक्त पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन हम उस पर खुशी का इजहार इसलिए नहीं कर रहे, हम कोई खुशी नहीं मना रहे कि किसी क्लर्क को प्रॉब्लम होगी, किसी CO को प्रॉब्लम होगी, या किसी और ऑफिसर को प्रॉब्लम होगी। कुल मिला के बात यही करेंगे कि हमारा वक्त जो है वो ज़ाया हो गया। हमारे ऑफिसर्स को, जब चाहे वो जोन ZDO है, चाहे वो CO है, चाहे वो डायरेक्टर साहिबान है, कोई भी ऑफिसर या कोई कलर नॉन टीचिंग आपका अमला है, उनको देखना पड़ेगा कि टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में रहे, वो बच्चों का फ्यूचर शेप करने में लगे हैं। अगर आप टीचर्स के मामला मिन जुमला मामला टीचर्स के जो है, अगर आप उनको टाइमली डिस्पोज आप करेंगे, टाइमली उनका निपटारा करेंगे, तो टीचर को बात करने की वो नौबत नहीं आएगी, टीचर्स को सड़कों पर आने की नौबत नहीं आएगी, और हमें बार बार गुहार नहीं लगानी पड़ेगी। तो कुल मिला के इस शोकाज नोटिस से ही पता चलता है कि कुछ लोग नॉन सीरियसनेस शो कर रहे हैं इस टीचर टू मास्टर प्रमोशन के लिए। अब हम उम्मीद करते हैं इस शोकाज नोटिस के बाद जहाँ एक कयास और कन्फ्यूजन टीचिंग कम्युनिटी में पैदा हो गया है, हम उम्मीद करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी मीडिया के थ्रू पर्सनली इन्होंने CO साहिबान के साथ बात की। हम पॉइंट आउट नहीं करना चाहेंगे किसी CO को, किसी कलर को, किसी ऑफिसर को। हम कुल मिला के सबको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जैसे टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लासरूम में पढ़ाए, इसी तरह हमारे CO साहिबान, हमारे ZDO साहिबान, हमारे कलर साहिबान, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है
कि वो जिन टेबलों पे बैठे हैं, जिन ऑफिस में, उनको वही काम दिया गया है कि वो टीचर्स के जो मामलात हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको वक्तन वो जो इनके पास आएंगे, उनके टेबल पर आएंगे, वो निपटारा करेंगे। अगर ऑन टाइम आप किसी के इन टाइम आप हमारे इश्यूज़ का निपटारा करेंगे तो टीचर और तंदी और लगन के साथ, मेहनत के साथ क्लासरूम में बच्चों का फ्यूचर शेप करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से भी हम तमाम CO साहिबान को ये अपील करना चाहेंगे कि 1-2 दिन के अंदर ही जितने भी आपके रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू की बात करेंगे और किसी ऑफिस की बात, उम्मीद करते हैं कि विदाउट टाइम ज़ाया किए वो डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट करेंगे, ताकि जो टीचर टू मास्टर DPC जो है कहीं ना कहीं उस पर रोक लगी है, वो सिलसिला जो है फिर से शुरू होगा और टीचर्स रात की सांस ले सकें। अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी मीटिंग में अंदर कहा कि आप इन्होंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया पूरे कैडर के सामने, चाहे कोई फाइल सेक्रेटरीट में पड़ी है, चाहे कोई फाइल डायरेक्टरेट ऑफ कश्मीर में है या CO ऑफिस में है, किसी फाइल का कोई क्रॉनिक इशू है, कुछ टीचर्स की हमें डेथ भी आपने देखा होगा मीडिया के थ्रू, कुछ लोग अभी भी रेगुलराइज नहीं हुए, उनकी डेथ भी हो गई है, उनके अहलो अयाल जो वो ज़ारो कतार हो रहे, गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा मसला हल होना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट साहब मोहम्मद शफी रातर साहब को ही ये तुरंत इम्तियाज़ हासिल है कि ये हर नुक्कड़ और हर क्वार्टर पे, हर ऑफिस में जाते हैं, ये जो टीचर हैं उनके मसले लेकर, उनके इश्यूज़ लेकर। आपको पता ही है जॉइंट डायरेक्टर की असामियाँ जो है वो डिफरेंट क्वार्टर्स पे खाली हैं। उस सिलसिले में हमने वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब को कम्युनिकेट किया है, उनको इन राइटिंग में दिया है कि ये जो जॉइंट डायरेक्टर्स आपके पास हैं वो खाली असामियाँ